एक व्यक्ति बेहद ही खुशहाल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत ही नहीं करता है, बल्कि अपनी पत्नी और बच्चों के अलावा अपने माता पिता की भी सेवा करता है। अपने परिवार की इतने बेहतर तरीके से देखभाल करता है कि जो भी उसे देखता है हर कोई एक ही जवाब देता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद सबको दे। लेकिन मात्र उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत खास करके उसके परिवार वालों को जब मालूम चलता है तो खुद उनका भी सर शर्म के मारे झुक जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना पड़ता है लसुड़िया। लसुड़िया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लोटस बिला, और इसी लोटस बिला इलाके का रहने वाला सतीश तदवादी। सतीश जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास। सतीश की पत्नी का नाम है श्रेया। सतीश की एक ही बेटी है जिसका नाम है ईसा, जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। सतीश के परिवार में उसकी पत्नी और बेटी के अलावा और भी 4 लोग हैं, जिसमें उसके माता पिता और 2 छोटे भाई। सतीश जो एक फर्नीचर फैक्ट्री में मैनेजर पद की नौकरी करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है और अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। बात कर रहा हूँ मैं 20 अगस्त की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास, जब सतीश अपनी वैगनार लेकर अपनी कंपनी के लिए निकलता है। सतीश अपनी पत्नी से कहता है कि रात को आने में मुझे देर हो जाएगी क्योंकि कंपनी में मीटिंग है। रात्रि के जब 10 बज जाता है, सतीश अपने घर पे नहीं आता है। उसकी पत्नी श्रेया अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन फ़ोन कोई दूसरा व्यक्ति उठाता है। जैसे ही व्यक्ति फ़ोन उठाता है, श्रेया से कहता है कि मैं साहब का पीए बोल रहा हूँ, साहब अभी मीटिंग में है, जब फ्री हो जाएंगे आप उनसे बात कर लेना। इससे पहले कि श्रेया उस व्यक्ति से कुछ पूछ पाती, वो व्यक्ति तुरंत ही फ़ोन कट कर देता है, जिसे लेकर के श्रेया को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि श्रेया को मालूम था कि उसके पति के पास कोई भी पीए नहीं है। इसलिए श्रेया दोबारा अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है। लेकिन श्रेया अब जब अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है तो अब उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ बताने लगता है। पूरी रात अपने पति के नंबर पर फ़ोन करते ही रह जाती है, लेकिन वो नंबर दोबारा कभी ऑन ही नहीं होता है। और देखते ही देखते आखिरकार सुबह हो जाती है। जब सुबह तक भी सतीश अपने घर पे नहीं आता है, श्रेया अपने ससुर रामकृष्ण से कहती है कि जा कर के कंपनी में पता कीजिए। रामकृष्ण जब अपने बेटे के कंपनी में जाता है तो अपने साथ अपने दोनों बेटों को भी लेकर जाता है, जिसमें से एक का नाम है संतोष और दूसरे का नाम है संजय। ये तीनों ही जब सतीश के कंपनी में पहुंचते हैं, सतीश के बारे में जब पूछताछ करते हैं, तब मालूम चलता है कि दरअसल सतीश तो कल कंपनी में आया ही नहीं है। जैसे ही इस तरह की जानकारी रामकृष्ण को मालूम चलता है, वो तुरंत अपने दोनों बेटों को लेकर के नज़दीकी थाने में जाता है और फिर सतीश के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद से सतीश की हर जगहों पर तलाश करती है, पर इसके बावजूद भी सतीश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते एक दिन का और समय गुजर जाता है, और आखिरकार अगले दिन 21 अगस्त को नगदा जिला के बिरलाग्राम थाने के अंतर्गत डाबरी गांव पुलिया के पास एक व्यक्ति की डेड बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। पर जैसे ही ये फ़ोटो इधर लसुड़िया थाने में पहुंचता है, लसुड़िया थाने के पुलिस जब उस फोटो को देखती है, देखकर पहचान लेती है और साथ ही साथ अपने थाने में रामकृष्ण और उसके दोनों बेटों को बुलाती है। जैसे ये तीनों इधर थाने में पहुंचते हैं, पुलिस जब उस फोटो को दिखाती है, रामकृष्ण उस फोटो को देखकर रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा सतीश है। पुलिस रामकृष्ण से कहती है कि सतीश की डेड बॉडी बिरलाग्राम थाने में बरामद हुई है, आप तीनों एक बार वहां पर जाइए और जाकर के डेड बॉडी शिनाख्त कीजिए। रामकृष्ण जब अपने दोनों बेटों को लेकर के बिरलाग्राम थाने में पहुंचता है,
तब तक इधर पुलिस सतीश की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी करा चुकी थी। पुलिस जब सतीश की डेड बॉडी को तीनों को दिखाती है, रामकृष्ण उस डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेता है। इसीलिए पुलिस अब सतीश की डेड बॉडी उसके परिवार वालों के हवाले कर देती है। रामकृष्ण जब अपने बेटे का डेड बॉडी लेकर अपने घर पे पहुंचता है, पूरे घर में मातम से छा जाती है। आखिरकार रामकृष्ण का पूरा परिवार अपने बेटे का अगले दिन अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। इधर पुलिस को सतीश की डेड बॉडी तो बरामद हो जाती है, लेकिन उसकी गाड़ी वैगनार के बारे में कुछ नहीं मालूम चलता है। पुलिस ये भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार सतीश इतना दूर पहुंचा कैसे। अब पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए इधर लसूड़िया थाने से लेकर के बिरला ग्राम थाने की पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है। लसूड़िया थाने की पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले सतीश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर सतीश ने आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी एंजल राय के नाम पर रजिस्टर्ड है। एंजल जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो इसी इंदौर के छोटी ग्वाल टोली की रहने वाली है। पुलिस को जैसे ही एंजल का एड्रेस मिल जाता है, पुलिस इस केस के बारे में पूछताछ करने के लिए एंजल के घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब एंजल के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि एंजल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। पुलिस जब एंजल के नंबर पर फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी लगातार स्विच ऑफ बताता है। इसीलिए पुलिस अब एंजल के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है और फिर उसका मोबाइल ऑन होने का इंतज़ार करने लगती है। देखते ही देखते लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, लेकिन तभी एक सप्ताह बाद 29 अगस्त को पुलिस जब रोड पे गाड़ी को चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस की नज़र एक वैगनार गाड़ी पे जाती है। दरअसल उस गाड़ी के आगे पीछे नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। उस गाड़ी के अंदर 2 लोग मौजूद थे, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। पुलिस उन दोनों को लेकर के थाने में पहुंच जाती है और फिर उन दोनों से उनका नाम पूछताछ करती है। लड़का अपना नाम नंद किशोर बताता है और लड़की अपना नाम एंजल राय। एंजल जैसे ही अपना नाम पुलिस को बताती है, पुलिस इस बात की जानकारी लसूड़िया थाने में दे देती है। इधर लसूड़िया थाने की पुलिस को जैसे ही मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही एंजल और उसके साथ साथ नंद किशोर इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है। और फिर पुलिस सबसे पहले एंजल से सतीश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। एंजल भी बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करती है, बल्कि इस हत्या के मुस्कुराते हुए पूरी कहानी पुलिस को बताती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब एंजल की उम्र मात्र 11 साल होती है। 11 साल की उम्र में ही एंजल के माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद से एंजल के जीवन में उसके आगे पीछे कोई नहीं होता है। मजबूरन एंजल को अनाथ आश्रम में जाना पड़ जाता है। भोपाल के चाइल्ड केयर अनाथ आश्रम में रहकर और वहीं से पढ़ाई लिखाई भी करती है। एंजल को बचपन से ही डांस करने का काफ़ी शौक था। एंजल जब टीवी में बच्चों को डांस करते हुए देखती है, देखकर उनके जैसे ही डांस करती है और करते करते डांस में काफ़ी माहिर भी हो जाती है। तभी इधर मुंबई शहर में सोनी चैनल पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है बुग्गी वुग्गी, जिसमें बच्चे डांस करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। एंजल भी फॉर्म भरती है और इस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो जाती है। एंजल इतना काफ़ी मेहनत करती है कि आखिरकार प्रोग्राम बुग्गी वुग्गी का विनर भी बन जाती है, जिससे एंजल को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। तब तक एंजल की उम्र लगभग 18 साल हो जाती है। एंजल को जब पैसा मिल जाता है, उसके बाद से एंजल मुंबई शहर में ही रह जाती है और वहीं पे काम तलाशने लगती है। हालांकि एंजल काफ़ी कोशिश करती है, काम तो उसे कोई नहीं मिलता है, पर जो उसे इनाम के तौर पे पैसा मिला था, काम ढूंढने के समय उसके सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए मजबूरन अब एंजल फिर से इंदौर शहर में आ जाती है। लेकिन एंजल जब इंदौर में पहुंचती है तब तक वो बालिग हो चुकी थी, इसलिए चाह करके भी वो अनाथ आश्रम में नहीं रह पाती है। इसलिए अब एंजल इसी छोटी ग्वाल टोली में अपने किराए का कमरा ले लेती है और अपना जीवन यापन करने के लिए बच्चे और बच्चियों को डांस सिखाने लगती है, जिससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमाती है। एंजल थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपना जीवन तो यापन करने लगती है, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन महसूस होने लगता है। इसीलिए एंजल अब एक पार्टनर की तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार एंजल की यह तलाश भी बहुत जल्द पूरी हो जाती है और उसी के इलाके का रहने वाला बलवंत सिंह तोमर मिल जाता है।
बलवंत सिंह तोमर, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, देखने में बेहद ही सीधा साधा। दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की एक दूसरे की बातें काफ़ी हद तक पसंद आ जाती है। इसीलिए बलवंत और एंजल शादी कर लेते हैं। एंजल शादी तो कर लेती है, लेकिन ये शादी का सफ़र भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। दरअसल एंजल जो डांस की दुनिया में आ चुकी थी, उसके शौक भी काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे, जो बलवंत पूरा नहीं कर पाता है। इसीलिए एंजल अपने पति से अलग हो जाती है। लेकिन एंजल जब बलवंत को छोड़ करके अलग होती है, अब अपना जीवन यापन करने के लिए वो काफ़ी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बच्चों को डांस कराने के बावजूद भी एंजल के पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता है। इसीलिए अब एंजल कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गलत रास्तों का चुनाव कर लेती है। दरअसल एंजल इलाके के मॉल में जाती है और वहाँ पे बड़े बड़े घरों के लड़कों के साथ पैसे लेकर संबंध बनाने लगती है, जिससे अच्छा खासा पैसा भी कमाती है। और आखिरकार एक दिन एंजल कोलगल के रास्ते पे उतर जाती है। कोलगल के रास्ते पे जब उतरती है, ठीक ठाक पैसे तो कमाती है, लेकिन एंजल को कस्टमर को लेकर के परेशानी हो जाती है। इसीलिए एंजल एक डांस बार में जाकर ज्वाइनिंग कर लेती है, जहाँ पे एंजल को महीने का तनख्वाह तो मिलता ही है, साथ ही साथ उसमें उसे कस्टमर भी मिल जाता है। एंजल अब इस रास्ते पे आकर के अच्छा खासा पैसा तो कमाने लगती है, लेकिन एंजल को अब डर सताने लगता है कि जहाँ पे वो रहती है, आसपास के लोग उस पर उंगलियां न उठाने लगे, क्योंकि एंजल को लगता है कि मैं अकेले रहती हूँ, लोग मुझे तरह तरह की बातें करेंगे। इसलिए एंजल फिर से एक ऐसे पार्टनर की तलाश करती है जिसके साथ शादी भी ना करे और उसका मदद भी कर सके। जब थोड़ी सी कोशिश करती है, आखिरकार एंजल को नंद किशोर मिल जाता है। नंद किशोर जो नीमच से चल करके एक नौकरी की तलाश में आया था, और फिर नंद किशोर को अपने साथी रखने लगती है। जिस डांस बार में नौकरी करती है, वहीं पे उसकी मुलाकात इधर सतीश से होती है। सतीश जो अपनी कंपनी से अच्छा खासा पैसा तो कमाता ही है, जब भी उसे वक्त मिलता है डांस बार में जाता है और जाकर वहाँ पे शराब पीता है। लेकिन एक दिन सतीश जब डांस बार में जाता है और वहाँ पे एंजल को जब देखता है, तो एंजल की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है और बार बार अब एंजल के करीब जाने की कोशिश करने लगता है, जिससे एंजल को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सतीश उससे चाहता क्या है। एंजल के ऊपर पैसे भी खर्च करता है। जब एंजल के ऊपर पैसे खर्च करने लगता है, एंजल भी सतीश को देखकर बेहद ही खुश होती है और आखिरकार सतीश के काफ़ी करीब आ जाती है। इतनी करीब आ जाती है कि अब सतीश को अपने घर पे भी बुलाने लगती है। सतीश भी जब एंजल से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, महंगे महंगे गिफ्ट ही नहीं ले जाता है, बल्कि उसके ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है। एंजल भी सतीश को हर तरीके से खुश करती है। सतीश जब एंजल से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है, वहाँ पे जब नंद किशोर को देखता है, तो नंद किशोर को लेकर के एंजल अपने भाई के रूप में सतीश से परिचय करा देती है। लेकिन नंद किशोर जब एंजल के साथ कुछ महीने का समय गुजारता है, नंद किशोर के अंदर भी लालच आ जाती है। दरअसल नंद किशोर को लगता है कि एंजल वाकई में अच्छा खासा पैसा कमाती है, इसीलिए अब नंद किशोर एंजल से शादी करने का फैसला कर लेता है। शादी करने का फैसला तो कर लेता है, लेकिन इससे पहले एंजल को नंद किशोर की भी सच्चाई मालूम चल जाती है। दरअसल नंद किशोर शादीशुदा ही नहीं था, बल्कि उसके 3 बच्चे भी थे, लेकिन इस बारे में उसने एंजल को कभी नहीं बताया था। एक दिन नंद किशोर एंजल से कहता है कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। एंजल जो नंद किशोर से शादी करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी आसानी से वो उसका पीछा भी नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए मजबूर होकर के नंद किशोर से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन बीच का रास्ता बन जाता है सतीश। सतीश एंजल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एंजल नंद किशोर से कहती है कि सतीश के बारे में अब तुम क्या करोगे। नंद किशोर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर सतीश मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दूंगा। हटाने की जब बात कहता है, एंजल भी उसके बातों से सहमत हो जाती है। दरअसल एंजल सिर्फ इसलिए तैयार हो जाती है क्योंकि एंजल एक तीर से 2 निशाना करना चाहती है। एंजल को लगता है कि नंद किशोर जब सतीश की हत्या कर देगा, हत्या के जुर्म में वो खुद भी जेल चला जाएगा, उसके बाद से मेरा भी नंद किशोर से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे ही नंद किशोर सतीश को मारने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद से नंद किशोर और एंजल दोनों मिल करके सतीश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत 20 अगस्त को एंजल खुद सतीश के नंबर पर फ़ोन करती है
और उसे अपने घर पे बुलाती है। करीब 2 बजे के आसपास सतीश जब अपने घर से निकलता है एंजल से मिलने के लिए, अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात को आने में मुझे लेट हो जाएगी क्योंकि कंपनी में मेरा मीटिंग है, और सीधे एंजल के घर पे पहुँच जाता है। जब एंजल के घर पे पहुँचता है, इधर नंदकिशोर और एंजल पहले से ही अपने षड्यंत्र के तहत में काफ़ी मात्रा में शराब की बोतल खरीद कर रखे थे। जैसे ही वहाँ पे सतीश पहुँचता है, दोनों मिल करके सतीश को शराब पिलाने लगते हैं। सतीश जब काफ़ी नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से एंजल के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही छेड़खानी करने की कोशिश करता है, नंदकिशोर एक रस्सी लेकर के आता है, सतीश के गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक सतीश की मौत नहीं हो जाती है। जब उसके गले में रस्सी लगा करके खींचता है, उसी वक्त ही इधर एंजल भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगती है। दरअसल एंजल उस वीडियो को अपने मोबाइल में सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करती है ताकि वो पुलिस को दिखा सके, जिससे नंदकिशोर जेल चला जाए और वो खुद बच जाए। जैसे ही सतीश की मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों मिलकर के सतीश की डेड बॉडी को एक कंबल में लपेटकर रस्सी से बांध देते हैं। साथ ही साथ उसकी डेड बॉडी को लेकर उसी के वैगनार गाड़ी में बैठ जाते हैं और रात्रि के वक्त ही वहाँ से रवाना होते हैं। पर जैसे ही रवाना होते हैं, करीब रात्रि के 10 बजे के आसपास, इधर सतीश की पत्नी जब अपने पति के नंबर पर फ़ोन करती है, वो फ़ोन नंदकिशोर ही उठाता है। इससे पहले कि श्रेया कुछ बोल पाती, नंदकिशोर कह देता है कि साहब अभी मीटिंग में हैं, बाद में बात करना, और तुरंत ही सतीश का मोबाइल बंद कर देता है। वहाँ से गाड़ी लेकर के सीधे ही बिरला ग्राम इलाके में जाते हैं और वहाँ के डाबरी गांव के पुलिया के पास जाकर डेड बॉडी को वहीं पे फेंक देते हैं। उधर से जब रिटर्न होते हैं, गाड़ी के आगे और पीछे दोनों नंबर प्लेट को उतार देते हैं और वहाँ से सीधे नीमच पहुँच जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद दोनों ही अपना अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर लेते हैं और साथ ही साथ अखबार के माध्यम से ये देखना चाहते हैं कि पुलिस इस केस में कहाँ तक पहुँची है। पर जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, दोनों के पास से पैसे खत्म हो जाते हैं। पैसे निकालने के लिए जब उसी वैगनार से इधर इंदौर के लिए रवाना होते हैं, गाड़ी पे जब नंबर प्लेट नहीं मिलता है, पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। वाकई में एंजल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस एंजल के ही तहरीर पे नंदकिशोर को भी अपने कस्टडी में लेती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन इस बात की जानकारी जब सतीश के घर वालों को मालूम चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई है, किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि सतीश ऐसे रास्तों पे भी जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।